नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एचआरएमएस में किस प्रकार से आप अपनी बेसिक डिटेल हैं वो अपडेट कर सकते हैं। बेसिक डिटेल के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एचआरएमएस में अपडेट करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी कर्मचारी जिनकी इनिशियल ट्रेनिंग जरूरी होती है, स्पेशली जो सेफ्टी कैटेगरी के होते हैं, तो अगर उनकी अभी तक ट्रेनिंग जो डिटेल है वो अपडेट नहीं करी है, वो किस प्रकार से आप अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा नॉमिनेशन किस प्रकार से आपको अपडेट करना है, क्योंकि ये कंपलसरी है और धीरे धीरे आपको इसका इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि आपको आपका जो नॉमिनेशन डिटेल है और आपका जो ट्रेनिंग इनिशियल ट्रेनिंग की डिटेल है वो आपको एचआरएमएस में अपडेट करनी होंगी। तो चलिए मैं आपके सामने जो है ये अपडेट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको आपकी जो एचआरएमएस है उसको लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर जो ये एरो वाला बटन दिखाई दे रहा है इधर, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का, इधर, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा, ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का। यहाँ पे आने के बाद इधर एक ऑप्शन है व्यू एंड अपडेट माई डिटेल, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा कि आप किसको चेंज करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। फैमिली के बारे में फैमिली मेम्बर ऐड करना, हटाना, मॉडिफाई करना, वहाँ से कर सकते हैं। आपका एड्रेस डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल आपको चाहिए, वहाँ से कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल चेंज करनी, यहाँ से कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, आपकी कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। करंट आप कहाँ पे रहते हैं, जॉब प्रोफाइल वगैरह उसको आप चेंज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल में अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है, आपका बैंक अकाउंट चेंज करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये तो दोस्तों आपका हो गया एम्प्लॉय मास्टर। इसके बाद नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन है ESR, यानी कि आपका जो सर्विस रिकॉर्ड बनती है उसमें कुछ चेंज अगर आप करना चाहें। जैसे आपका इनिशियल अपॉइंटमेंट है, यानी कि शुरुआत में आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हुई, आपको कोई अवार्ड मिला है किसी प्रकार का, DRM अवार्ड, GM अवार्ड या बहुत सारे अवार्ड होते हैं, वो मिले हैं, आपसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका प्रमोशन हुआ है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। आपका अगर ट्रांसफर हुआ है आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। नॉमिनेशन जो हम आपको बताने वाले हैं, आप नॉमिनी ऐड करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। और आपकी ट्रेनिंग डिटेल, आपकी कब कब ट्रेनिंग हुई, रिफ्रेशर हुई या इनिशियल हुई, ठीक है, तो वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिकेशन और रेपुटेशन ये यहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नॉमिनी और ट्रेनिंग डिटेल है ये दोस्तों आपके सामने करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पर नॉमिनी वाला कर लेते हैं। तो आपको नॉमिनेशन अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर नॉमिनेशन वाले टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा रीजन, कि किस वजह से आप चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपने नॉमिनेशन के लिए कुछ भी कारण लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपडेट, यहाँ पर लिख देंगे टू अपडेट नॉमिनी डिटेल्स, ठीक है, ये लिख देना। नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है 3-4 ऑप्शन है। एक्शन के ऊपर आपको जो है एडिट वाला सेलेक्ट करना है। अकाउंट टाइप में देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं तो आपको सबको एक एक करके सबको अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले NPS वाला करके दिखा देता हूँ, फिर बाद में आप एक एक करके सब अपडेट कर देना। नॉमिनी डिटेल है, इसमें क्या करना पड़ेगा, जिसका भी आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, जिसको भी उसका नाम लिखना है। यहाँ पर आपको रिलेशन में चूज़ करना है कि वो आपका क्या लगता है, वाइफ, मदर, ब्रदर या फादर या हस्बैंड, जो भी है वो आप कर सकते हैं। एज कितनी है उनकी ये डालना पड़ेगा। एड्रेस कंपलसरी नहीं है, मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है, आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अमाउंट में आप कितना % हिस्सा उनको देना चाहते हैं, तो अगर आप एक से ज़्यादा नॉमिनी डालेंगे तो आपको टोटल 100% जो है अमाउंट दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ही नॉमिनी ऐड करना चाहें तो 100% अमाउंट डालना पड़ेगा। एक है इसमें कंटीजेंसी का। कंटीजेंसी का मतलब होता है कि किस परिस्थिति में आपका जो ये अमाउंट है आपके नॉमिनी को दिया जाए। तो नॉर्मली जो देते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी, आप ये रीजन डाल सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा रीजन रहेगा, बाकी आप अगर कुछ और डालना चाहे डाल सकते हैं। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जरूरी है। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में क्या करना पड़ेगा, नॉमिनी का कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, कोई भी ID आप अपलोड कर दीजिएगा, वो चल जाएगा। तो चलिए मैं आपके सामने ये डिटेल अपडेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिटेल यहाँ पर डाल दी है, नॉमिनी नाम डाल दिया है, रिलेशन डाल दिया है, एज डाल दिया है और अमाउंट और कंटीजेंसी। और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में आप कोई भी एक ID लगा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे कंफर्मेशन में पूछा जाएगा कि आपने जो डिटेल डाली है क्या एकदम सही है क्या, ठीक है, और आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो यस आपके ऊपर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा जो आपको डालना रहेगा।
ये अपडेट करने के बाद मैं यहाँ पर ट्रेनिंग वाला जो है वो भी आपको अपडेट करके दिखा देता हूँ, ट्रेनिंग किस प्रकार से अपडेट करनी है। तो इधर ट्रेनिंग डिटेल के ऊपर क्लिक करना है और ट्रेनिंग डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ट्रेनिंग वाला टैब खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर डालना पड़ेगा आपको रीज़न कि आप अपडेट क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि इनिशियल जो ट्रेनिंग डिटेल है उसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है टू अपडेट इनिशियल ट्रेनिंग डिटेल, ठीक है। नीचे आने के बाद आपसे पूछेगा कि ट्रेनिंग का नाम क्या है, ठीक है। तो आपने जो भी ट्रेनिंग ली है वो आप लिख देंगे। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है, यानी कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है, तो वो आप लिख देना। ZRTI से ली है, ZTC कहाँ से ली है वो लिख देंगे। इसको कुछ नहीं करना। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। जो यहाँ पर ये स्टार मार्क कर रखे हैं ना रेड में, वो कंपलसरी है भरना। सब्जेक्ट जो है आपको डालना है। ट्रेनिंग कब से कब की है वो आपको डालना है। ट्रेनिंग टाइप कौन सी है वो आपको डालना है। कौन सी साल आपने ट्रेनिंग की है वो डालना है। ड्यूरेशन क्या है वो डालना है। और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया है, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप डालना चाहे तो आपका ZRTI का जो रिजल्ट है जहाँ से आपने ट्रेनिंग करी है वो इस पर अटैच कर सकते हैं, हाँ ठीक है, और इसको अपडेट कर सकते हैं। चलिए डिटेल मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी डिटेल फिल कर दी है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि आपका ट्रेनिंग कहाँ कहाँ हुआ है और कब कब डेट को हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको करना है। ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट में आपका ट्रेनिंग का जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर डालना है। रिमार्क में आप डालना चाहे तो लिख सकते हैं कि भाई पास हुए थे आप, ठीक है, तो पास्ड, ठीक है, लिख दिया हमने। और नीचे कुछ नहीं, इसके ऊपर डिक्लेरेशन और सबमिट करना है। सबमिट करते ही ये आपका चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये OTP वापस मांग रहा है, तो वेरीफाई के लिए हम OTP डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ID भी दिखा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है आपकी कोई भी डिटेल है, ठीक है, उसको अपडेट कर सकते हैं। चाहे ट्रांसफ़र का हुआ, चाहे क्वालिफिकेशन, चाहे अवार्ड, फैमिली डिटेल, सारी चीज़ें जो है इस प्रकार से आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी प्रकार का अगर इश्यू हो रहा है आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।